हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने अपनी रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और रैशनल नंबर हमने क्या पढ़े थे? ऐसे नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की रेशो में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे पी और क्यू क्या है, दोनों ही इंटीजर हैं, लेकिन क्यू आपके पास ज़ीरो नहीं हो सकता। वो था आपके पास रैशनल नंबर। आज हम उसका ऑपोजिट इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इरेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, ठीक है। मतलब कि ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की रेशो में नहीं लिख सकते, वो हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर, ठीक है। जहाँ पे पी और क्यू दोनों ही क्या है? इंटीजर हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये रैशनल नंबर का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि हमारे पास 8 है। 8 हमारे पास एक होल नंबर है, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था। और 8 को हम और क्या लिख सकते हैं? 8/1, ठीक है। हमें पता है नंबर के डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहता है? 1। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हमेशा क्या होता है? 1। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 16/2, ठीक है। 16/2 में भी अगर हम 2 से 16 को कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8, ठीक है। अगेन हमारे पास क्या आ गया? 8। तो ये हमने क्या लिखा है? इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है हमारे पास? इंटीजर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल और लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हमने पी अपॉन क्यूब में फॉर्म में लिख दिया। 0.25 इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? इसका डेसिमल अगर हम हटा दें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 25/100, ठीक है। ये तो सबको मालूम होगा कि 100 नीचे कैसे आया, क्योंकि 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा था, तो नीचे क्या लग गई? 2 0 और साथ में 1, तो क्या बन गया? 100, ठीक है। इसको हम और शॉर्ट कर दें तो ये हमारे पास क्या आएगा? 1/4। 25 से हम 100 को कट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? 1/4। और ये भी क्या है हमारे पास? पी अपॉन क्यू फॉर्म है। दैट मीन्स ये भी क्या है हमारे पास? एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। 0.666 एंड सो ऑन। मतलब कि ये 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.6 बार, ठीक है। इस बार का क्या मतलब है? जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है, इसका मतलब है वो नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा होता है, वो भी हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा? 6/9। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2/3। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर, ठीक है। ये मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगी अभी अपनी अगली वीडियो में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं, ठीक है। अभी आप इतना समझिए। अब हम स्क्वायर रूट वाले नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हमारे पास हैं, जैसे कि जैसे कि √9 है हमारे पास। तो 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है हमारे पास? 3, ठीक है। तो √9 को हम और किस तरह से लिख सकते हैं? 3। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि 3 एक होल नंबर है एंड ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। ये है √7, ठीक है। यहाँ तक जितने भी एग्जांपल थे ये सारे आपके पास रैशनल नंबर थे। ये अब एक डिफरेंट एग्जांपल है, देखिए। √7 का मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं 2.64575131 एंड सो ऑन। मतलब कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। ख़त्म नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ना ही नॉन रिपीटिंग है। इसमें देखिए कोई भी नंबर आपका जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब कि किसी के ऊपर हम बार नहीं लगा सकते। तो इस तरह का जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
तो ये जो नंबर है आपके पास जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही ख़त्म हो ना ही कहीं रिपीट हो, वो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। क्योंकि हम इसको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, हम इसको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब ख़त्म ही नहीं होगा तो हमें ना ही एग्जैक्ट P की वैल्यू मिलेगी और ना ही एग्जैक्ट Q की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इर्रेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो कि P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हम जिनको, या जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसे नंबर हमारे पास क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसी तरह से और एग्जांपल है हमारे पास पाई। पाई की वैल्यू हमें पता है, हम अक्सर पाई की वैल्यू 3.14 तक ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है एग्जैक्ट वो होती है आपके पास 3.14159265 एंड सो ऑन। ये भी आपके पास चलती रहती है, ठीक है, कहीं ख़त्म नहीं होती। तो ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये भी क्या है आपके पास? इर्रेशनल नंबर। क्योंकि जब डेसिमल एक्सपेंशन कहीं ख़त्म ही नहीं होगा तो ना ही P की कोई वैल्यू मिलेगी ना ही Q की कोई वैल्यू मिलेगी। तो ये आपके पास क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। इसी तरह से E के नंबर देखेंगे, E की वैल्यू देखेंगे हम। E की वैल्यू हमारे पास होती है 2.71828182 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये भी देखो कहीं पे ना ख़त्म हो रही है ना ही रिपीट हो रही है, ठीक है, तो इसको भी हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसी तरह से जो जो नंबर आपके स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं, ठीक है, और जिनको हम स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, वो आपके पास मोस्टली इर्रेशनल नंबर ही हैं सारे, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा रैशनल और इर्रेशनल नंबर में डिफरेंस, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।